तरह की तैयारियों का खाका हम तैयार कर चुके हैं त्योहारों को लेकर? दीपावली पर्व जो होता है उसकी सुरक्षा व्यवस्था 2-3 तरह से की जाती है। एक तो ट्रैफ़िक की व्यवस्थाएँ होती हैं, दूसरा बाज़ार व्यवस्थाएँ होती हैं और तीसरा जिसमें सबसे एक तरह से अ, ज़्यादा ध्यान दे के जो व्यवस्था करनी होती है, वो होती है जो पटाखे की दुकानें इत्यादि लगती हैं, जो मार्केट होते हैं। और चौथा इसका पार्ट होता है जो आकस्मिक व्यवस्थाएँ हमारी होती हैं, जिसमें अग्निशमन से लेके किसी अन्य प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था। इंदौर पुलिस कमिश्नर सज़ा देने में और पुरस्कार देने में दोनों के लिए जाने जाते हैं। अपनी टीम को इंदौर कमिश्नरेट के जो पुलिसकर्मी अधिकारी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन दोनों बिंदुओं पर? नहीं, इसमें जो हमारे सभी करीब 4,500 का हमारा जो पुलिस फ़ोर्स है, हम सभी ऐसा मुझे लगता है और ऐसा बार-बार मैं अपने साथियों को समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ और यही हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमारा एक मिशन होना चाहिए। हम अपने शहर को कमिश्नरेट की तरफ से एक बेहतर पुलिसिंग दें, एक अच्छी पुलिसिंग दें। इसके लिए जो भी हम अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं और पुलिसिंग एक टीम की तरह से कार्य करने वाला प्रोफ़ेशन है, जिसमें कि सभी लोग शामिल होके जब प्रयास करेंगे तो इसके परिणाम और भी सकारात्मक और भी बेहतर आते हैं। रिस्पॉन्स टाइम आकस्मिक परिस्थितियों में इसको लेकर क्या कोई विशेष हमने टीमों को कहा है, हमारे जो दल रहेंगे थाने में? नहीं, डेफ़िनेटली उसका परीक्षण किया जा रहा है। कल इसी तारतम्य में जो डीसीपी ज़ोन 4 हैं, उन्होंने उन मार्केट प्लेसेस में एम्बुलेंस का मूवमेंट किया था कि आकस्मिक परिस्थितियों में अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जो व्हीकल्स हैं कैसे निकलेंगी और ये प्रक्रिया आज भी वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे अवगत कराया गया था जो होगी। दीपोत्सव पर सुरक्षा और सुविधा के लिए क्या है इंदौर पुलिस का प्लान? पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने की एचबीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन से खास चर्चा। ट्रैफिक दबाव, नागरिकों की सुरक्षा, आकस्मिक घटनाओं पर पुलिस इंतजाम का बताया प्लान। बोले कैसे होगा पुलिस का मूवमेंट, क्या होगी पुलिस व्यवस्थाएं। रिस्पांस टाइम पर भी बोले पुलिस आयुक्त संतोष सिंह। पुलिस स्टाफ को दिया संदेश, रिलैक्स होकर अपना काम ईमानदारी से करें। पुलिस आयुक्त ने दीपोत्सव पर पुलिस की तैयारियों का पूरा प्लान विस्तार से बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह जी हैं। दीपावली बिल्कुल नज़दीक है और इसे लेकर किस तरह की तैयारियां इंदौर कमिश्नरेट की हैं, हम इस पर उनसे चर्चा करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले किस तरह की तैयारियों का खाका हम तैयार कर चुके हैं त्योहारों को देखते हुए? जी, सर्वप्रथम तो सभी हमारे जो शहर के सम्मानीय नागरिकगण हैं, सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएँ। दीपावली पर्व जो होता है उसकी सुरक्षा व्यवस्था 2-3 तरह से की जाती है। एक तो ट्रैफ़िक की व्यवस्थाएँ होती हैं, दूसरा बाज़ार व्यवस्थाएँ होती हैं और तीसरा जिसमें सबसे एक तरह से ज़्यादा ध्यान दे के जो व्यवस्था करनी होती है, वो होती है जो पटाखे की दुकानें इत्यादि लगती हैं, जो मार्केट होते हैं। और चौथा इसका पार्ट होता है जो आकस्मिक व्यवस्थाएँ हमारी होती हैं, जिसमें अग्निशमन से लेके किसी अन्य प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था है। अभी पूरा जो ट्रैफ़िक की हमारी टीम है, डीसीपी ट्रैफ़िक और एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर जो उसको देखते हैं, इन लोगों को मैंने बताया था कि एक निचले स्तर तक जाके पूरे मार्केट्स को खुद जाके व्यक्तिगत रूप से ये देखें कि कहाँ-कहाँ किस प्रकार के लोगों का आवागमन होता है, मार्केट्स कैसे लगते हैं, कैसे ट्रैफ़िक का दबाव रहेगा और उसको कैसे वो बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँगे। जो मुख्यतः समय निकल के आया है कि शाम के समय लोगों का मूवमेंट काफ़ी होता है, उस समय खरीदारी भी काफ़ी होती है और कुछ दबाव जो है अर्ली मॉर्निंग जो 10 से लेके 12 बजे तक का पीरियड होता है, उस समय होता है। इसके संबंध में हम थाना को भी निर्देशित कर रहे हैं, जो सुनिश्चित भी कराया जाएगा कि ट्रैफ़िक की व्यवस्थाएँ एक बेहतर तरीके से उसका मैनेजमेंट हो, ट्रैफ़िक स्मूथ हो। लेकिन इसके साथ-साथ सभी शहरवासियों के संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि कई बार जब ट्रैफ़िक के जो क्रॉसिंग्स होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, वहाँ पे होता है कि कई बार सिग्नल जो है वो 1 मिनट या 60 सेकंड्स या 120 सेकंड यानी 2 मिनट या ढाई मिनट पे वो टाइम्ड है। तो कई बार जो लोग पहले से खड़े होते हैं, ग्रीन लाइट होगी तो ऑब्वियसली जो लोग पहले खड़े हैं वो पहले निकलेंगे। और कई बार जो हमारे साथी जो पीछे आते हैं और पीछे उसमें लाइन अप होते हैं, हो सकता है उनका समय जो है 2 मिनट या उसके बाद आए या उनको अगली बार के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, पर कई बार वो ज़बरदस्ती उसमें आगे निकल के उस पूरे ट्रैफ़िक के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी की जाएगी, पर एक बार पुनः मैं अनुरोध करूँगा इस दिशा में ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के हिसाब से, कि एक धैर्य का परिचय दें। अगर आप लेट आए हैं किसी ट्रैफ़िक सिग्नल में, तो आपके आगे जो व्यक्ति हैं आप उसके बाद ही जा पाएँगे। वो व्यक्ति जो आगे हैं वो ट्रैफ़िक सिग्नल को पहले क्रॉस करेंगे। इसी प्रकार ट्रैफ़िक मैनेजमेंट में कुछ व्यवस्थाएँ ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा की जा रही हैं। इसमें पुलिस का सहयोग करिए और हम सभी का प्रयास है कि आने वाले लगभग 5 से 6 दिनों में इस त्योहार के पूरे रन अप टू जो दिवाली का त्योहार होगा, इसमें हम एक बेहतर यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करें। दूसरी व्यवस्था होती है बाज़ारों की व्यवस्था।
महिलाओं का, परिवारों का बहुत इसमें आवागमन होगा। इसके दृष्टिगत रखते हुए हमने स्पेशल जो महिला टीम हमारी शक्ति मोबाइल्स भी लगेगी, स्पेशल जो थानों की पेट्रोलिंग टीमें लगेंगी, हम एक्स्ट्रा बल भी प्रोवाइड करेंगे, थानों को एक्स्ट्रा फोर्स देंगे ताकि वो अपनी व्यवस्थाएं करें, और पूरा प्रयास किया जाएगा और इसको सुनिश्चित भी किया जाएगा कि मार्केट्स में अच्छे प्रकार से लोग अपनी खरीदारी कर सकें, कोई असामाजिक या आपराधिक तत्व या अन्य कोई न्यूसेंस एलिमेंट आके उसको डिस्टर्ब ना करे। तीसरी जो व्यवस्था होती है, जैसा पटाखे इत्यादि जो होते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील होते हैं तो इसकी अपनी चुनौतियां रहती हैं। इसमें जहाँ जहाँ दुकानें लगाई जा रही हैं, कल हमारे डीसीपीज ने इसमें संबंधित जो व्यवसायी गण हैं जो इसमें शामिल होते हैं उनसे बैठक की है और उनसे बहुत सारी जो उनकी अपेक्षाएं थी व्यवस्थाओं को लेकर, उनको उसका समाधान किया गया और उनसे उनको जो व्यवस्थाएं करनी है, खासतौर से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जो आएंगे और उसके बाद जो उसका प्रयोग करेंगे, कि मार्केट्स में पर्याप्त संख्या में सबसे पहले सीसीटीवी होने चाहिए, उसमें दो दुकानों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए ताकि एक दुकान में अगर कोई घटना होती है तो वो दूसरे उसमें जो जुड़ा हुआ उसके तक ना फैले। साथ साथ अग्निशमन की बहुत प्रभावी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक जो हैंड हेल्ड सीज फायर के वो रहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए, रेत की बाल्टियां जो रहती हैं वो रखवाई जाए, ड्रमों में बाल्टियों में पानी रखा जाए और कुछ दुकानों के क्लस्टर पे 6, 8 या 10 दुकानें जो पास हों उसमें वाटर टैंकर भी रखा जाए ताकि अगर कोई बात ऐसी आती है तो वाटर टैंकर का प्रयोग करके उसको बुझाया जा सके। इसमें जो नगर निगम है उनसे भी सामंजस्य किया जा रहा है, वो भी पुलिस के साथ काम कर रहे हैं कि कुछ जगहों पे इस तरह से नगर निगम के जो फायर इंजन हैं, जो फायर टेंडर या गाड़ियां रहेंगी वो भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ हम एक्स्ट्रा पुलिस की जो मोबाइलें हैं, दोपहिया मोबाइलें हैं, टू व्हीलर्स की, वो हम चलाएंगे, 10 से 12 की संख्या होगी, जिसमें कि खुद इनको भी हम सीज फायर यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो भी देंगे। और अपने लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में आम लोगों को भी कैसे उनको सहभागिता बढ़ाएं, उनको इसके प्रति जागरूक करें। और साथ ही इसमें मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, खासतौर से जो पटाखा व्यवसाय में हमारे व्यवसायीगण शामिल हैं, उनसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया इन सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि आपका व्यापार, आपका व्यवसाय बहुत ही सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से हो। एक हर्ष और उल्लास का त्यौहार है दिवाली, इसमें कोई उनके किसी प्रयास में कमी रहने से कोई घटना दुर्घटना इसमें ना हो। इसके अलावा आपराधिक तत्वों पे सख्त कार्रवाई के लिए टीमें अपनी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के उसमें कहीं भी कोई विघ्न या बाधा डालेगा। रिस्पॉन्स टाइम आकस्मिक परिस्थितियों में, इसको लेकर क्या कोई विशेष हमने टीमों को कहा है, हमारे जो दल रहेंगे, थाने रहेंगे? नहीं, डेफिनेटली उसका परीक्षण किया जा रहा है। कल इसी तारतम्य में जो डीसीपी जोन 4 हैं, उन्होंने उन मार्केट प्लेसेस में एम्बुलेंस का मूवमेंट किया था कि आकस्मिक परिस्थितियों में अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो इमरजेंसी रिस्पांस की जो व्हीकल्स हैं कैसे निकलेंगी, और ये प्रक्रिया आज भी वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे अवगत कराया गया था जो होगी। और आने वाले समय में भी हम लगातार इस ड्रिल को करते रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्स देना होता है तो जो हमारी पहले की गई ड्रिल होती है वो उसमें काम आती है। और जैसे कल रात्रि में एक बाणगंगा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में घटनाक्रम हुआ था, केमिकल फैक्ट्री में बड़ी आग, उसमें कार्रवाई हुई थी, पर हमारी रात्रि गश्त की टीम ने प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया और आग काफ़ी, क्योंकि वो ज्वलनशील उसमें सारे केमिकल्स थे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो सारा ज्वलनशील था और तेज़ी से आग फैली थी, लेकिन उसको कंटेन किया गया। हमारे सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो नगर निगम की फायर की टीम हो, हमारी एसडीआरएफ की टीम हो, सभी ने पूरा रिस्पॉन्स लिया। हम सभी लोग लगभग उसमें सक्रिय रहे। फिर उसमें पीथमपुर से कोऑर्डिनेट करके जो इंडस्ट्रियल फायर इंजन्स होते हैं जिसमें फोम फील्ड वो रहता है, उसका प्रयोग किया गया और 4 बजे के आसपास हम इस परिस्थिति में आ गए थे कि आग को अब नियंत्रित कर लिया गया। इससे अब कोई ऐसा विशेष वो नहीं है। अभी भी बहुत धीरे धीरे उसकी परिस्थिति में वो है, तो शाम तक जैसे जैसे वो केमिकल बर्नआउट हो जाएगा वो खत्म हो जाएगी और इससे कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना या नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो जो ड्रिल या जो एक तरह से लोगों को निर्देश दिए गए थे उसका एक वो देखने को दुर्भाग्यवश कल रात्रि में जो घटना हुई उसमें ये परिस्थिति सामने आई। आखिरी सवाल है मेरा, इंदौर पुलिस कमिश्नर सजा देने में और पुरस्कार देने में दोनों के लिए जाने जाते हैं। अपनी टीम को, इंदौर कमिश्नरेट के जो पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन दोनों बिंदुओं पर? नहीं, इसमें जो हमारे सभी करीब 4,500 का हमारा जो पुलिस फोर्स है, हम सभी ऐसा मुझे लगता है और ऐसा बार बार मैं अपने साथियों को समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ, और यही हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हम अपने शहर को कमिश्नरेट की तरफ से एक बेहतर पुलिसिंग दें, एक अच्छी पुलिसिंग दें। इसके लिए जो भी हम अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, और पुलिसिंग एक टीम की तरह से कार्य करने वाला प्रोफेशन है जिसमें कि सभी लोग
शामिल होकर जब प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम और भी सकारात्मक और भी बेहतर आते हैं। और इसी दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। मैसेज भी अपने साथियों के लिए यही है। और आप जो है मेंटली रिलैक्स रहिए, अपने काम जो आपके होते हैं, जो कुछ घंटे आप काम के लिए देते हैं उसको पूरी सीरियसली दीजिए। और इंदौर शहर की अपनी एक पैशन है, एक अपनी तासीर है, ये शहर काम को बहुत अप्रिशिएट करता है। और मैं हमेशा अपने साथियों को कहता हूँ कि आप जो भी काम करेंगे शहर के लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी देते हैं। और इसीलिए हमने इस तारतम्य में जैसे हमारे पटाखा व्यवसायी हो गए, जो हमारे सराफा व्यापारी हैं, जो अन्य व्यापारिक संगठन हैं, उनसे लगातार हम लोग मीटिंग करके प्रयास ही ये है कि वो इस दिशा में रचनात्मक सोच के साथ और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या और बेहतर कर सकते हैं व्यवस्थाओं को बनाने में, उस सोच के साथ हमारे साथ शामिल हों, ताकि जनता और पुलिस एक साथ मिल के सुरक्षा की उसमें काम करें। तो जैसा आपने अभी देखा कि हमने शक्ति मोबाइलों को, जिन लोगों ने नवरात्रि पे हमारी जो महिला टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना महिलाओं से संबंधित प्रकाश में पूरे 10 दिनों के उसमें नहीं आई। इन लोगों ने देर रात तक बहुत अच्छी कार्रवाई की, तो इसीलिए उनको जो है वो प्रशस्ति पत्र देके और नगद पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। इसी तारतम्य में हमने कल ट्रांसपोर्टर्स से और जो बस ऑपरेटर्स हैं उनसे भी बैठक की है कि वो भी अपने पूरे सिस्टम को इस प्रकार से बनाएं और चलाएं ताकि शहर को उसका कोई जो है वो विपरीत प्रभाव देखने को ना मिले। जैसे अब बस ऑपरेटर से अपेक्षा की गई कि अपने ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस देखें कि उस तरह के व्हीकल के लिए सूटेबल है, बसों की फिटनेस को देखें, ड्राइवर्स की कंडीशन क्या है, अचानक कई बार उसको चेक करें, अगर वो ड्राइवर उस कंडीशन में नहीं है तो दूसरा ड्राइवर देके उस बस को भेजें। ट्रांसपोर्टर से भी ये अपेक्षा है कि जो नो एंट्री के नियम हैं जो अभी जारी किए गए हैं उनका पालन करें, ये सुनिश्चित करें कि कोई इसका वायलेशन ना हो। साथ ही साथ वही प्रक्रिया जो बस ऑपरेटर्स के लिए कि आपके ड्राइवर जो है वो फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं, सारी जो मोटर व्हीकल एक्ट की प्रक्रियाएं हैं जैसे उसको समझें और साथ साथ अपनी गाड़ी को भी फिटनेस की स्थिति में रखें ताकि उसमें कोई अन्य ऐसा मैकेनिकल फेलियर ना हो जिससे कि आम आदमी के लाइफ को जो रोड पे चल रहा है उसको कोई रिस्क हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और जो पूरी टीम कर रही है, हम बेहतर तरीके से चीज़ों को आने वाले समय में करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह की बड़े स्तर पर पुलिस ने तैयारी की है ताकि इंदौर शहर के लोग त्योहार अच्छे से मना सकें और किसी भी तरह का कोई आकस्मिक परिस्थितियों में जान-माल का खतरा ना हो। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन, एचबी टीवी न्यूज़ के लिए।